भाई घर पर नहीं, अली अंदर आ जाओ। अली तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। जब मैं किचन में गई तो दूध खत्म हो गया था। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बाहर आई और अली से बोली, दूध खत्म हो गया है। जब मैंने ये बोला तो अली मुस्कुराने लगा और मेरे मुम्मे की तरफ इशारा करके कहने लगा, ये कब काम आएगा? मैंने कहा तो अली, इंतज़ार किस बात का आया है? अली ने मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हम दोनों ने मिलकर घर का काम किया। मेरा नाम हिना है। मेरी उम्र 18 साल है। मैं स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं एक जवान लड़की हूँ। मोहल्ले के सारे लड़के मेरे दीवाने हैं। मेरा सिर्फ एक भाई है। मेरे अबू दूसरे शहर में होते हैं और वो हर महीने बाद ही घर पर आते हैं, और इम्मी तो आदी खाला के घर ही जाती रहती हैं। वो घर से ज़्यादा वक्त खाला के पास गुजारते हैं। इनका घर हमारे घर के पास ही है। खाला के शौहर नए नए तलाक दे देते क्योंकि वो किसी और लड़की से प्यार करते थे। मेरा भाई भी एक दुकान पर काम करता है। बे मुझे रोज स्कूल छोड़ने भी जाते हैं और जब छुट्टी होती है तो मुझे वापसी भी छोड़कर आते हैं। एक दोस्त जिसका नाम अली है, वो भाई का सबसे अच्छा दोस्त है। वो भाई का बेस्ट ट्रेंड है। महरूतनान एक ही क्लास में पढ़ते हैं। जब कभी भाई लाते हो जाते हैं तो अली मुझे घर पर छोड़ जाता था। भाई ने अली को बोला हुआ था कि आजो मैं लाते हो जाऊं तो मेरी बहन को घर पर छोड़ जाया करो, क्योंकि मुझे तुम पर बहुत यकीन है। वो तो अपनी दोस्ती नहीं बाराज आप। लेकिन मैं दिल हार बैठी थी। एक दफ़ा बुलाते हो गए तो मैं अली के साथ बीके पर वापसी घर आ रही थी। मैंने रास्ते में अली को अपनी दिल की बात बता दी, लेकिन अली ने उसका कोई जवाब न दिया। मुझे लगा कि वो भाई को बता देगा और मेरे भाई मेरी पटाई करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने अली को अपना पर्सनल नंबर भी दे दिया और कहा, अगर दिल करे तो मुझे फ़ोन कर देना। रात को मैं जो फरी हो गई, तुम इंतज़ार में थी कि खबर नान का मैसेज आएगा। फिर रात नाशा मुझे उसकी कॉल आई। हम दोनों ने काफ़ी बात है कि अली मुझे कहा कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन कभी की नहीं सका। इस तरह 2-3 हफ्ते गुजर गए और हमारा मामूल बन गया कि जब तक मैं रात को अली के साथ फ़ोन पर बात ना करूं, मुझे उस कौन ही नहीं आता था। मैं मोहब्बत में दीवानी हो चुकी थी। एक दिन मैंने अली की फरमाइश पर अली को अपने मुम्मे की तस्वीर भेजी थी। दिन भाई किसी काम से बस से थे तो मैं अली के साथ ही वापसी आ रही थी कि रास्ते में अली ने कहा कि तुमने कभी कोरे की सवारी की है? मैं बोली नहीं। तो कहने लगा, तो फिर टाइम बनाओ, हम दोनों चलते हैं और तुम्हें गड़े की सवारी कराऊंगा। मैंने अली से कहा, मुझे घोड़ा तो दिखाओ जिसकी मुझे सवारी करनी है। तो अब नानी, मेरा हाथ वो रहे कि मन्ना पर रख दिया घोड़े कारण सफ़ेद था, काफ़ी लंबा था और मजबूत था। अब 2-3 हफ्ते गुजर गए। मैं तो इस इंतज़ार में थी कि आखिर कब मुझे सवारी करने का मौका मिलेगा। आखिरकार इस्मतें मेरी सुन ले और हुआ कुछ यूं कि खवा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। घर वालों को हिस्पताल जाना पड़ा, भाई और अम्मी दोनों को रोज़। फिर मैं रात गुजारनी थी। मैंने अली को फ़ोन किया और कहा, आज एक ज़रूरी काम है। कुछ देर के बाद दरवाजे की घंटी बजी तो अटना ना चुका था। बाई घर पर नहीं है। अंदर आ जाओ अली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। जब मैं किचन में गई तो दूध खत्म हो गया था। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बाहर आई और अली से बोली, दूध खत्म हो गया है। अली मुस्कुराने लगा तो और मेरे मम्मी की तरफ इशारा करके कहने लगा, ये कब काम आएगा? मैंने कहा, तो फिर इंतज़ार किस बात का है? फिर अहमद ने मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हम दोनों ने मिलकर घर का काम किया। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, फलक ज़रूर क्या करें और कमेंट्स को अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। शुक्रिया।